हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे 90s के एरा की वन ऑफ द लीडिंग एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस एंड ऑल्सो कपूर फैमिली की फर्स्ट फीमेल एक्टर करिश्मा कपूर की जर्नी के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ करिश्मा कपूर। गाइज, करिश्मा का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। सिंस चाइल्डहुड करिश्मा का ड्रीम एक एक्ट्रेस बनने का ही था, बट कपूर फैमिली का हमेशा से एक ओल्ड ट्रेडिशन रहा था जिसमें कपूर फैमिली की डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज को फिल्मों में काम करना अलाउड नहीं था। और ये ट्रेडिशन करिश्मा कपूर और करीना कपूर इन दोनों बहनों ने मिलकर तोड़ा, जिसके बाद करिश्मा कपूर फैमिली की फर्स्ट लीडिंग एक्ट्रेस बनी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से करिश्मा के पेरेंट्स बबीता कपूर और रणधीर कपूर 1988 में सेपरेट हो गए और तब करिश्मा 14 साल की थी। हालांकि दोनों ने लीगली कभी डिवोर्स नहीं लिया। वैसे तो एक्टर शशि कपूर साहब की बेटी संजना कपूर करिश्मा से पहले एक दो फिल्म्स में एज ए लीड एक्ट्रेस काम कर चुकी थी, बट उनका फिल्मी करियर रिलेटिवली काफी शॉर्ट था। और फिर एट द एज ऑफ 16 करिश्मा कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया ईयर 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से। मैं गलत समझा, सॉरी जी। बड़ा आया सॉरी बोले वाला। छोड़ो इन बातों को। इस फिल्म में उनके को स्टार है हरीश कुमार और ये उनकी भी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। रे, कल मैंने मेहंदी लगाई और आज देखा देखी तुमने भी लगा ली। क्या लाइन मारे हो? जी नहीं। ऑल्सो ये 1990 में आई सुपरहिट तेलुगु फिल्म का रीमेक थी और उस फिल्म में भी हरीश कुमार लीड रोल में थे। फिल्म में करिश्मा से पहले ये रोल रवीना टंडन और आयशा झुल्का को ऑफर किया गया था, लेकिन इस फिल्म के एक सीन में एक्ट्रेस को स्विम सूट पहनना था, इसलिए दोनों ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मिलेंगे, बाय। इस फिल्म के साथ साथ फिल्म में करिश्मा के परफॉर्मेंस को भी क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज भी मिले। 2 करोड़ 10 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर ईयर 1992 में करिश्मा की एक नहीं बल्कि 6 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी जैकी श्रॉफ के साथ आई फिल्म पुलिस ऑफिसर। ऐसा करंट मारूंगी कि तू वापस अपनी माँ के पेट में घुस जाएगा। मावशीची 2.40 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 3.75 CR की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ही उनकी सलमान खान के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म जागृति। अब हमें ये सब नहीं करना चाहिए। सही कह रही हो, अब रोमांस में तरक्की होनी चाहिए। सही कहते हो, कुछ और होना चाहिए। चिकी चिकी दुम दुम होना चाहिए। चिकी चिकी दुम दुम। हाँ वही चिकी चिकी दुम दुम। ये फिल्म फ्लॉप रही जिसने 2.80 CR के अगेंस्ट 2.53 CR की नेट कलेक्शन की। इसके बाद उनकी सलमान के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई निश्चय, और ये भी फ्लॉप रही। क्योंकि तुम इस दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मगर पहली सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है? ऐश्वर्या राय। अगर शादी के बाद मैं किसी वजह से नाराज हो जाऊँ तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ, मैं तुम्हारी हर गुस्ताखी माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बस अभी तो कह रहे थे कि मेरी सारी गुस्ताखियाँ माफ कर दोगे। लेकिन वो शादी के बाद का वाला था, शादी के पहले का नहीं। कि तुम्हारी काफी चीजें अच्छी। मसलन तुम्हारे लंबे लंबे खूबसूरत बाल, और तुम्हारी ये गोरी गोरी पेशानी, और तुम्हारी झील सी नीली आंखें जिनमें डूब जाने को जी करता है, और तुम्हारी ये सुराईदार गर्दन, और तुम्हारे ये 2 बड़े बड़े। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। 1.72 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 1.40 CR की कलेक्शन की। फिर आई उनकी राहुल रॉय और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म सपने साजन के, और भाई इस फिल्म का साउंड ट्रैक तो ऑल टाइम हिट रहा। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों। लेकिन फिल्म ये भी फ्लॉप रही जिसने 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट 1 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन की। मेरी आशिकी पसंद आए। कभी भूला कभी याद किया। इसके बाद ही उनके अक्षय कुमार के साथ फिल्म दीदार भी फ्लॉप रही। आपसे किसने कहा कि मेरा नाम सपना है? जी मेरी ख्वाबों की मलिका का नाम सपना नहीं तो क्या सूर्पनखा होगा। ए मिस्टर,
इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ पहली बार काम किया फिल्म जिगर में। पहले करिश्मा ये फिल्म साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि करिश्मा की तरह अजय देवगन भी उस दौरान न्यू कमर थे, लेकिन अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे के ह्यूज सक्सेस के बाद करिश्मा ने ये फिल्म साइन कर ली और इसी फिल्म के बाद से अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने डेट करना शुरू कर दिया। देखिए मिस्टर दूल्हा, अगर आप नहीं झुके तो हमारी बहन चढ़ के डाल देगी। अरे भाई एक ही बात है, चाहे ये झुक के डलवा ले चाहे आप चढ़ के डाल दे। क्या ख्याल है? क्या मतलब? आए हम बाराती बारात लेके आए हम। बोलो सुबह तीसरी। 2 करोड़ में बनी फिल्म जिगर ने 7.5 करोड़ की ग्रॉस और 5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। ईयर 1993 में आई उनकी दगुपति वेंकटेश के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म अनाड़ी। 1991 में आई तमिल फिल्म की ये रीमेक सुपर हिट रही। तुम लोग अब भी समझती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? इतना बड़ा धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे, जिसने 2 करोड़ 40 लाख के अगेंस्ट 11 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उनकी आदित्य पंचोली और गोविंदा के साथ फिल्म मुकाबला। यह फिल्म एक सरप्राइज हिट साबित हुई जिसने 2 CR के अगेंस्ट 3.97 CR की कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ फिर से काम किया एक रोमांटिक एक्शन फिल्म संग्राम में। हमने आंडी फोड़ दी, अब रगड़ो नाक। तुम्हारी नाक गंदी है, मेरा जूता खराब हो जाएगा। 2.5 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म फ्लॉप रही। और ये देखो नेटवर्क मार्केटिंग से 500 रुपए का चेक आने की खुशी। लेवल सबके निकलेंगे। इसके बाद ही उनके अजय देवगन के साथ एक और फिल्म शक्तिमान 2 करोड़ 70 लाख के अगेंस्ट फिल्म ने 3 करोड़ 20 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिर उनके अजय देवगन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई धनवान। 1.60 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 2.61 CR की एवरेज कलेक्शन की। अपने करियर के अर्ली फेज में करिश्मा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसके बावजूद ईयर 1994 में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी एक्टर गोविंदा के साथ आई एक कॉमेडी फिल्म राजा बाबू। राजा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? यह फिल्म करिश्मा कपूर के करियर में आए टर्निंग पॉइंट में से एक थी जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने अप्रिशिएट किया। मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। फिल्म में उनकी गोविंदा के साथ केमिस्ट्री और उनके आउटफिट्स को भी काफी पसंद किया गया और फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी सुपर हिट रहे। डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म 1992 में आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी जो 2 करोड़ 30 लाख के अगेंस्ट 15 करोड़ 26 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके 1994 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। फिर आई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दुलारा में उन्होंने फिर से गोविंदा के साथ काम किया और यह फिल्म भी सक्सेसफुल रही, जिसने 1 करोड़ 80 लाख के अगेंस्ट 6 करोड़ 60 लाख की ग्रॉस और 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। इसके बाद उनकी गोविंदा के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई प्रेम शक्ति। बट ये फिल्म एवरेज रही जिसने 1 करोड़ 40 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 27 लाख की कलेक्शन की। और फिर से उनकी गोविंदा के साथ लगातार चौथी फिल्म रिलीज हुई खुद्दार। फिल्म के सॉन्ग के लिरिक्स को लेकर उस दौरान कंट्रोवर्सी भी हुई थी। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी, जिस वजह से इस सॉन्ग में सेक्सी वर्ड को सेंसर करके बेबी से रिप्लेस कर दिया गया और ये सॉन्ग करिश्मा कपूर पे पिक्चराइज्ड आइकॉनिक डांस नंबर्स में से एक बना। मैं तुम्हारी नहीं लूंगा। क्यों? सूरज जितनी भोली उतनी ही काली। रुक जाओ, एहसान जताकर मत जा, सुन ले मेरी बात। हर वो चीज जो काली होती है वो नहीं होती। अब रहे मेरे कपड़ों की बात, मैं अपने टांगों का मांस इसलिए दिखाती हूँ ताकि इन सैकड़ों टांगों पर मांस नजर आता रहे।
अब कैसे लगती हूँ मैं? तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। 1993 में आई तमिल फिल्म की ये हिंदी रीमेक हिट रही, जिसने 1.95 सीआर के अगेंस्ट 8.45 सीआर की ग्रॉस और 4.50 सीआर की नेट कलेक्शन की। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद उन्होंने डेविड धवन की एक और एक्शन कॉमेडी फिल्म अंदाज में अनिल कपूर और जूही चावला के साथ काम किया। दिल का पंछी बोले कुकू कुकू, मुझको पसंद तेरी कुकू कुकू, तुझको पसंद मेरी कुकू कुकू। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। भाई अगर खड़ा है तो पूरे मोहल्ले को सुनाना जरूरी है। बेचारी करिश्मा की भी नींद खराब कर दी। दर पे तेरे आशिक खड़ा है। हैं? मतलब 90s के जमाने में नुन्नू को आशिक कहते थे। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। जानते हो औरत औरत कब कहलाती है? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है सर? ए अजय। यस जया। अगर किसी वजह से तुम्हारे होठ सूख जाए तो तुम क्या करोगे? जरा करके बताओ। ये फिल्म एवरेज रही, जिसने 3 करोड़ के अगेंस्ट 5 करोड़ 29 लाख की कलेक्शन की। रोज करेंगे हम कुकू कुकू, रोज करेंगे हम कुकू 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 कुकू। इसके बाद ये क्राइम एक्शन फिल्म आतिश हिट रही। या दिलरुबा या दिलरुबा या दिलरुबा या दिलरुबा। अराउंड 4 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 12 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई उनकी अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ एक एक्शन फिल्म सुहाग। ऑल्सो ये अजय देवगन के साथ करिश्मा कपूर की लास्ट फिल्म भी थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद दोनों का रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ईयर 1995 में अजय देवगन और काजोल एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, और इन्हीं मीडिया हेडलाइंस की वजह से करिश्मा का अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ। बट करिश्मा के अकॉर्डिंग दोनों एक्टर्स कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत सी फिल्म्स की थी, इसलिए मीडिया और पब्लिक ने ये एज्यूम कर लिया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 3 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म में 12 करोड़ 14 लाख की ग्रॉस और 7 करोड़ 10 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई राजकुमार संतोषी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अंदाज अपना अपना। फिल्म में करिश्मा के कैरेक्टर का नाम रवीना था और रवीना टंडन के कैरेक्टर का नाम करिश्मा। एंड इतना ही नहीं, फिल्म में दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटीज भी स्विच कर लेती हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। देखो, वो जो रवीना है ना, वो रवीना नहीं है। वो जो है वो मैं हूँ, और मैं जो हूँ वो है। हम लोग जिस नाम से तुमको जानते थे, तुम्हारा नाम आज से वही रहेंगे। तुम हमारे लिए रवीना हो और तुम करिश्मा। इनिशियली तो ये फिल्म कुछ खास नहीं चली, बट ओवर द इयर्स फिल्म को काफी पसंद किया जाने लगा, और ये बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट कल्ट कॉमेडी फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हुई, जिसके एवरग्रीन डायलॉग्स को आज भी याद किया जाता है। 2.90 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 8.65 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई उनकी सुनील शेट्टी के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म गोपी किशन भी हिट रही। ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जा। और ये देखो अजय देवगन के साथ रहने के साइड इफेक्ट्स। बत्ती न बुझा, मुझे लगता है डर। अंजलि! इसके अलावा उसी साल आई फिल्म ये दिल लगी में उन्होंने कैमियो किया। आपको कहाँ जाना है मैडम? जाना तो बहुत दूर है, तुम कहाँ तक साथ दोगे? फिर ईयर 1995 में आई फिल्म जवाब फ्लॉप रही। 1.50 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 1.88 सीआर की नेट कलेक्शन की। फिर आई एक मल्टी स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म मैदान जंग भी एवरेज रही। 3 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 4 करोड़ 22 लाख की नेट कलेक्शन की। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना। फिर रिलीज हुई उनकी गोविंदा के साथ एक सुपर हिट फिल्म कूली नंबर 1। इस फिल्म ने करिश्मा को फुल ऑन 90s की मसाला बॉलीवुड फिल्म हीरोइन के तौर पे एस्टेब्लिश किया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुर। जिसमें करिश्मा और गोविंदा पे पिक्चराइज्ड ये डांस नंबर्स भी काफी पॉपुलर रहे। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। पिताजी कहाँ? वो तो सवेरे सवेरे गांव चले गए। अच्छा अच्छा, पिताजी गाँव चले गए? 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 तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो रिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना। फिल्म राजा बाबू की तरह इस फिल्म में भी गोविंदा के ऑपोजिट उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई। 1993 में आई तमिल फिल्म के इस हिंदी रीमेक ने 3.5 करोड़ के अगेंस्ट 21 करोड़ 22 लाख की कलेक्शन की। और इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस के बाद ईयर 1996 में करिश्मा की 10 फिल्में रिलीज हुई, और पहली थी एक हॉरर फिल्म पापी गुड़िया। ये 1988 में आई हॉलीवुड फिल्म चाइल्ड्स प्ले का अनऑफिशियल रीमेक थी। राजू, चलो उठो, बहुत देर हो गई है, चलकर सो जाओ।
थोड़ी देर और खेलने दो ना दीदी। चन्नी कहता है इसे खबरें सुननी है। $70 लाख के लो बजट में बनी ये फिल्म 76 लाख की ग्रॉस और 45,25,000 रुपए की नेट कलेक्शन करके डिजास्टर रही। इसके बाद ये फिल्म मेगा भी मेगा डिजास्टर रही। 80 लाख के अगेंस्ट इस फिल्म ने 35 लाख की नेट कलेक्शन की। इसके बाद उनकी गोविंदा के साथ एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई, साजन चले ससुराल। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है। और कूली नंबर 1 की तरह ये फिल्म भी सुपरहिट रही। 1992 में आई तेलुगु फिल्म की इस रीमेक ने 4.5 करोड़ के अगेंस्ट 23 करोड़ 50 लाख की कलेक्शन की। फिर आई उनकी सुनील शेट्टी के साथ एक एक्शन फिल्म कृष्णा। 6.25 CR में बनी ये फिल्म 15.61 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर आई उनकी सनी देओल और सलमान खान के साथ एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जीत। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग। आखिर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ, ये लो, मिटा लो अपनी गंदी हवस, कर लो हमें रुसवा, मार डालो हमें। अब एक पल भी तुम पे बिछड़ के ये दिल ना। 7 करोड़ 25 लाख में बनी ये फिल्म 29 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इसके बाद ये फिल्म बाल ब्रह्मचारी फ्लॉप रही, जिसमें करिश्मा ने राजकुमार साहब के बेटे के साथ काम किया। 2 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 2.63 CR की नेट कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म सपूत, यह फिल्म एवरेज रही, जिसने 6.5 करोड़ के अगेंस्ट 11 करोड़ 74 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई उनकी आमिर खान के साथ एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म की सक्सेस ने करिश्मा को हिंदी सिनेमा की एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पे एस्टेब्लिश किया। हेलो। और हमारी एक और बात सुन लीजिए आप, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। हाउ डेयर यू! तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? और इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन करिश्मा से पहले ये रोल मनीषा कोइराला, ऐश्वर्या राय और जूही चावला को भी ऑफर किया गया था, बट तीनों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इनफैक्ट फिल्म में पहले पूजा भट्ट को भी साइन किया जाना था, बट आमिर खान पूजा के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर से किसी और एक्ट्रेस को कास्ट करने को कहा। ऑल्सो फिल्म में इस बोल्ड किसिंग सीन ने उस दौरान कई हेडलाइंस भी क्रिएट की। इनफैक्ट इस सीन को लॉन्गेस्ट किसिंग सीन भी कंसिडर किया जाता था, बट बाद में रिवील हुआ कि बॉलीवुड का लॉन्गेस्ट किसिंग सीन 1933 में आई फिल्म कर्मा में था, जो अराउंड 4 मिनट का है। ए राजा। Come here, sir. थैंक यू। You come here, sir. You come. यू कम। समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ? आरती, तुम मर्द हो ना, जब चाहे छोड़कर जा सकते हो, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ राजा जी? you come. फिल्म में कुणाल खेमू ने भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था एंड फिल्म का म्यूजिक साल का वन ऑफ द टॉप सेलिंग साउंड ट्रैक बना, जिसके कंपोजर रहे नदीम श्रवण। परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। 5.75 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 76.34 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद उनकी सुनील शेट्टी के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रक्षक 5 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 11 करोड़ 20 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। गोरी जो मटके बालों को झटके गालों से रस टपके कंवारा मन भटके। फिर आई उनकी सनी देओल के साथ फिल्म अजय ने भी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज बिजनेस किया। 6 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 9 करोड़ 18 लाख की नेट कलेक्शन की। एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा। फिर ईयर 1997 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जुड़वा। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, हाँ कैसे मैं आऊं। 6 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 24 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद। इसके बाद उनकी गोविंदा के साथ फिल्म हीरो नंबर 1 भी सक्सेसफुल रही। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर सुंदर।
बॉलीवुड की इस वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म का साउंड ट्रैक भी काफी पॉपुलर रहा और ये करिश्मा कपूर की बेस्ट मास अपील फिल्म्स में से एक मानी जाती है। हैदराबादी खरारी खड़क छम छाए ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। अब बाबूजी क्या कहेंगे? अरे भाई तेरी चाची या तेरी दुश्मन थोड़ी ना है जो तेरा बुरा चाहेंगी। 6.75 CR में बनी इस फिल्म ने 30.95 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ही उनकी अक्षय कुमार के साथ फिल्म लहू के दो रंग फ्लॉप रही। 5.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ 10 लाख की नेट कलेक्शन की। इसके बाद ही एक एक्शन ड्रामा फिल्म मृत्युदाता में भी उन्होंने काम किया। यह फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद उन्होंने SRK के साथ पहली बार काम किया एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है में। इस फिल्म को ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड करिश्मा पे पिक्चराइज्ड ये डांस नंबर भी कल्ट फेवरेट बन गया। फिल्म में करिश्मा से पहले ये रोल मनीषा कोइराला को ऑफर किया गया था बट उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद मनीषा को इस बात का रिग्रेट भी हुआ। इसके बाद ये रोल जूही चावला, काजोल, रवीना टंडन और उर्मिला मातोंडकर को भी ऑफर किया गया था और उर्मिला ने तो ये रोल एक्सेप्ट करके एक दिन की शूटिंग भी कर ली थी बट अगले ही दिन ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। एंड फाइनली जब करिश्मा को अप्रोच किया गया तो डिस्पाइट बीइंग ए शॉर्ट रोल, करिश्मा ने ये रोल एक्सेप्ट करते हुए फिल्म में अपने कैरेक्टर को फुल जस्टिस दी। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। और अपनी परफॉर्मेंस के लिए करिश्मा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। ऑल्सो ये यश राज प्रोडक्शंस के साथ करिश्मा कपूर की पहली और आखिरी फिल्म भी थी। 9 CR में बनी फिल्म दिल तो पागल है ने वर्ल्ड वाइड 71.86 CR और इंडिया में 59.8 CR की कलेक्शन की। फिर ईयर 1999 में आई उनकी चंद्रचूड़ सिंह के साथ फिल्म सिलसिला है प्यार का डिजास्टर रही। 5.75 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 3.41 CR की नेट कलेक्शन की। फिर आई डेविड धवन की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1। इस फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड स्पेसिफिकली करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन की परफॉर्मेंस को ह्यूज अप्रिसिएशन मिला। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को 1995 में आई तमिल फिल्म की ये रीमेक 12 करोड़ के अगेंस्ट 50 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। इसके बाद उनकी गोविंदा के साथ एक और कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई, हसीना मान जाएगी। कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, दिल कहता है। वो आपकी पीठ पे जो तिल है ना, तिल वो टू मच है जी। अरे क्या कर रही है? छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहता ही नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। What is mobile number? What is your smile number? What is your style? 9 करोड़ के अगेंस्ट 15 करोड़ की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म भी हिट रही। फिर आई सूरज बरजातिया जी की एक मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा फिल्म हम साथ साथ हैं। जी आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? लीजिए, अजी आपसे प्यार भरी बातें करने ही तो बैठा हूँ। आप भी लेंगे? जी बिल्कुल, हमें तो करीना से ज्यादा करिश्मा पसंद है। गाड़ी स्टार्ट कर। 19 CR के अगेंस्ट 81.71 CR की कलेक्शन करके ये 1999 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। इसके बाद ही उनके अक्षय कुमार के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जानवर सेम हिट रही। 4.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन की। फिर ईयर 2000 में रिलीज हुई उनके सलमान खान के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे। 11 CR के अगेंस्ट 36.47 CR की कलेक्शन करके यह फिल्म भी हिट रही। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया, चोरी चोरी सपनों। इसके बाद ही डेविड धवन की एक और कॉमेडी फिल्म चल मेरे भाई में करिश्मा ने काम किया और ये डायरेक्टर डेविड धवन के साथ आई करिश्मा की 10वीं और आखिरी फिल्म भी थी। ऑल्सो ये सलमान खान के साथ भी उनकी लास्ट फिल्म थी एंड दोनों एक साथ 9 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 14 CR के अगेंस्ट 12.65 CR की नेट कलेक्शन करके यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद ही उनकी बॉबी देओल के साथ फिल्म हम तो मोहब्बत करेगा भी फ्लॉप रही। 7.5 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 5 करोड़ की नेट कलेक्शन की। फिर आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म फिजा में करिश्मा ने अपने करियर की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दी।
दी, जिसे क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया। और इस फिल्म के लिए करिश्मा को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला 6 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट। इस फिल्म ने 32 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म शिकारी, और ये गोविंदा के साथ है उनकी 10वीं और आखिरी फिल्म भी थी। 7 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 9 करोड़ की ग्रॉस और ऑलमोस्ट 5 करोड़ की नेट कलेक्शन करके यह फिल्म फ्लॉप रही। फिर साल 2001 में आई एक बायोग्राफिकल फिल्म जुबेदा में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। जुबेदा बेगम की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्हीं के बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा था, जो करिश्मा कपूर की फिल्म फिजा के भी राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए करिश्मा को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जुबेदा उस जमाने की एक्ट्रेस थी, बस एक ही फिल्म की थी उन्होंने, ये बंजारन लड़की। हेलो, हमें विक्टर कहते हैं। और आप? जुबेदा, दिस इज हिज हाइनेस विजेंद्र सिंह। ये है जुबेदा सुलेमान। ऑल्सो फिल्म के कुछ सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर रहे, जिसके कंपोजर रहे A.R. रहमान। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। गुनगुन मैं गाती जाऊँ, चुन चुन पायल छनकाऊँ। पॉजिटिव क्रिटिकल अक्लेम के बावजूद यह फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 5 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ 48 लाख की नेट कलेक्शन की। इसके बाद ही उनकी बॉबी देओल के साथ फिल्म आशिक एवरेज रही। 9 करोड़ के अगेंस्ट फिल्म ने 10 करोड़ 34 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर एक फैमिली ड्रामा फिल्म एक रिश्ता भी एवरेज रही। 15 CR में बनी इस फिल्म ने 36.5 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर 2002 में आई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में करिश्मा ने पहली बार अभिषेक बच्चन के साथ काम किया। हालांकि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स दोनों एक्टर्स पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे एंड 2002 में दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई, जिसपे करिश्मा ने ये भी कहा था कि वो खुश हैं कि वो इतनी बड़ी फैमिली का पार्ट बनने जा रही हैं। बट कुछ ही महीने बाद बिना किसी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के ये एंगेजमेंट कॉल्ड ऑफ कर दी गई। कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग करिश्मा की मदर बबीता कपूर का इस रिलेशनशिप को एंड करने में काफी बड़ा रोल था। बबीता ने अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना को सिंगल हैंडेडली रेज किया था आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम रणधीर कपूर। इसी वजह से वो हमेशा से अपनी बेटियों को लेकर प्रैक्टिकल और प्रोटेक्टिव थी। उस वक्त करिश्मा ऑलरेडी एक टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, जबकि अभिषेक अपना करियर बिल्ड कर रहे थे और बच्चन फैमिली भी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रही थी। उनका प्रोडक्शन हाउस लॉसेज में था और डेब्ट्स भी काफी थे। बबीता रिपोर्टेडली चाहती थी कि एक अग्रीमेंट साइन हो जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अभिषेक के नाम ट्रांसफर कर दें ताकि करिश्मा की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर हो, लेकिन बच्चन फैमिली ने इस डिमांड को मना कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अभिषेक और करिश्मा दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं और ये एंगेजमेंट भी दोनों फैमिलीज ने मिलकर अरेंज की थी। दोनों एक्टर्स के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं थी, बस फैमिली की वजह से दोनों को कपल बनने के लिए पुश किया जा रहा था। ये फिल्म एवरेज रही, जिसका म्यूजिक सक्सेसफुल रहा। 11 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 19.5 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद फिल्म शक्ति में करिश्मा की परफॉर्मेंस को हाई क्रिटिकल अक्लेम मिला। बहुत प्यारा है भैया, बहुरिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत नमक है भैया। चाचा जी हम लोग चलते हैं। इस फिल्म में करिश्मा ने अपनी टिपिकल ग्लैमरस इमेज से हटकर ये ग्रिटी और सीरियस कैरेक्टर प्ले किया। ढंग के कपड़े पहनने को बोल मैडम का। शर्म आनी चाहिए आपको। बच्चे के हाथ में बॉम्ब फूट जाता तो आँख फूट जाती, हाथ टूट जाता, कुछ भी हो सकता था। मैडम दिखाओ क्या मैडम लगा रखा है कब से? अनाज खाते हो या घास? अगर करिश्मा कपूर के फैन हो तो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली 10 करोड़ में बनी ये फिल्म 8 करोड़ 48 लाख की नेट कलेक्शन करके फ्लॉप रही। इसके बाद एक एक्शन ड्रामा फिल्म रिश्ते भी फ्लॉप रही। 8.75 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 6 CR की नेट कलेक्शन की। फिर साल 2003 में रिलीज हुई उनकी लास्ट फिल्म बाज, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक ले लिया। यह फिल्म फ्लॉप रही, जिसने 6.25 CR के अगेंस्ट 4.82 CR की कलेक्शन की। इसके अलावा 2003 में उन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया सहारा 1 पे एयर हुए एक टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में। इस टीवी सीरियल में करिश्मा ने डबल रोल प्ले किया, जो अराउंड 1 साल तक एयर हुआ, जिसके 262 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए। और फिर 29 सितंबर 2003 को करिश्मा ने इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से शादी कर ली, जिसके बाद 2005 में उनकी बेटी हुई समायरा और 2011 में बेटा हुआ कियान। लेकिन शादी के बाद दोनों का रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक रहा। 2014 में उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल किया एंड 2016 में उनका डिवोर्स लीगली फाइनलाइज हो गया। डिवोर्स के प्रोसेस के
के दौरान करिश्मा ने संजय और उनकी मदर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ डॉरी हरासमेंट का केस भी फाइल किया। अपनी डिवोर्स प्ली में करिश्मा ने और भी कई शॉक कर देने वाले रेवलेशंस किए, जब उन्होंने बताया कि हनीमून के दौरान संजय ने उन्हें फोर्स किया था कि वो उनके दोस्तों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। और अभी रिसेंटली 12 जून 2025 को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान ड्यू टू हार्ट अटैक संजय कपूर की डेथ हो गई। मैच के दौरान उन्होंने गलती से एक बी को निगल लिया था और मुंह के अंदर ही हुए बी स्टिंग से उन्हें तेज एलर्जिक रिएक्शन हुआ। इन बिटवीन करिश्मा की एक डिलेड फिल्म मेरे जीवन साथी भी रिलीज हुई, जिसकी शूटिंग वो 2003 में ही कंप्लीट कर चुकी थी। 11 CR के अगेंस्ट 7.83 CR की कलेक्शन करके यह फिल्म डिजास्टर रही। इसके अलावा 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम के एक सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। एंड 2008 में आए नच बलिए के सीजन 4 की भी वो जज रही। और अपनी फैमिली और किड्स पे फोकस करने के लिए फिल्मों से ब्रेक ले चुकी करिश्मा कपूर ने 2012 में आई विक्रम भट्ट की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म डेंजरस इश्क में एज लीड एक्ट्रेस कमबैक किया। इस मूवी में उनके को स्टार है रजनीश दुग्गल एंड दोनों इस फिल्म में 4 डिफरेंट रोल्स में नजर आए। लेकिन यह फिल्म भी डिजास्टर रही, जिसके सिर्फ कुछ सॉन्ग्स ही अच्छे थे। मेरी आंखों में मेरी सांसों में तेरा चेहरा 26 CR के अगेंस्ट फिल्म ने 8.68 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने फिर से फिल्मों से ब्रेक ले लिया और 2018 में आई फिल्म जीरो में कैमियो अपीयरेंस दिया। और 2020 में करिश्मा ने अपना वेब डेब्यू किया ऑल्ट बालाजी पे रिलीज हुई एक वेब सीरीज मेंटल हुड में। और फिर 2024 में उन्होंने फिर से कमबैक किया नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मर्डर मुबारक में। एंड इतने सालों बाद भी ऑडियंस को इस फिल्म में करिश्मा की स्क्रीन प्रेजेंस काफी पसंद आई। इस फिल्म को अराउंड 50,000 लोगों ने IMDb पे 5.8 की रेटिंग दी है। एंड 2024 में ही उन्होंने इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 को भी जज किया। और अगर करिश्मा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वो एक और वेब सीरीज ब्राउन की शूटिंग कंप्लीट कर चुकी हैं। ये क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में है और जल्द ही ZEE5 पे रिलीज हो सकती है। तो ये थी 90s के बॉलीवुड की फैशन आइकॉन करिश्मा कपूर की जर्नी। कपूर फैमिली की पहली लड़की जिसमें एक्टिंग का जुनून था और जिसने खुद के दम पे स्टारडम अचीव किया। एक टाइम था जब करिश्मा कपूर हर दूसरी फिल्म का हिस्सा होती थी, चाहे वो कॉमेडी हो या रोमांटिक ड्रामा। उनके डांस नंबर्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने ऑडियंस को दीवाना बना दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एवोल्यूशन किस एक्ट्रेस पे देखना चाहते हो कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए करीना कपूर का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और प्रियंका के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।